आदाब, सत श्री अकाल। नाम मेरा आकाश है, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और शौक़ से आपके सामने हूँ जैसे खड़ा हूँ। सबसे पहले शेर के साथ एक शुरुआत करना चाहूँगा कि सुन सुन के लोगों की कहानी, सुन सुन के लोगों की कहानी हमने जीना सीखा है। सुन सुन के लोगों की कहानी हमने जीना सीखा है। ज़िंदगी जीने का यही मेरा, ज़िंदगी जीने का यही मेरा एक अनोखा सलीका है। ज़िंदगी जीने का यही मेरा एक अनोखा सलीका है। और दूसरा शेर है कि अल्फाजों के समुंदर से, अल्फाजों के समुंदर से मेरा गहरा रिश्ता है। अल्फाजों के समुंदर से मेरा गहरा रिश्ता है। बार बार डूबने में मज़ा यही कोई फरिश्ता है। बार बार डूबने में मज़ा यही कोई फरिश्ता है। यहाँ कौन कौन है जिसको चाय पसंद है? सबसे पहले हाथ ऊपर कर लो। तो चाय के ऊपर लिखा है कि मैंने कि तेरे हिज्र में, हिज्र का मतलब होता है जुदाई, ठीक है? तो तेरे हिज्र में मैं कुछ इस कदर जी रहा हूँ, तेरे हिज्र में मैं कुछ इस कदर जी रहा हूँ। शराबी नहीं मैं फीकी चाय पी रहा हूँ, शराबी नहीं मैं फीकी चाय पी रहा हूँ। रकीब का मतलब पता है सबको? रकीब का मतलब होता है सौत। तो सौतन, जो सौत आप बोल सकते हो। तो उस पर कुछ लिखा है मैंने कि दूरियां हो चाहे कितनी, दूरियां हो चाहे कितनी दिल के फिर भी है वो करीब। दूरियां हो चाहे कितनी फिर दिल के फिर भी है वो करीब। प्यार करे हम कुछ इस तरह, प्यार करे कुछ हम इस तरह की लिखे मिसाले रकीब। प्यार करे कुछ इस तरह की लिखे मिसाले रकीब। और एक जी चाहता कि उसकी 4 लाइनें आखिरी की सुनाना चाहूँगा कि एक समय आएगा, ये मेरे फ्रेंड्स ने ऐसा पिकअप लाइन यूज़ किया था लड़कियों के लिए। तो एक समय आएगा जब हम चल भी ना पाएंगे, एक समय आएगा जब हम चल भी ना पाएंगे। उस समय तेरे पाँव में झुक पायल बांधने का जी चाहता है। उस समय तेरे पाँव में झुक पायल बांधने का जी चाहता है। एक हाथ में तेरा हाथ होगा और एक हाथ में होगी लाठी। एक हाथ में तेरा हाथ होगा और एक हाथ में होगी लाठी। उस समय भी तेरा साथ निभाने का जी चाहता है। तुझे अपना बनाने का जी चाहता है, एक सपना सजाने का जी चाहता है। अब पर्यावरण के बारे में कुछ बातें करते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही आज मुद्दा चल रहा है। तो कुछ उसके ऊपर लिखा था कि अगर बाकी कोई जंगल रहा यहाँ, अगर बाकी कोई जंगल यहाँ उसे जंगल ही रहने दो। अगर बाकी कोई जंगल यहाँ उसे जंगल ही रहने दो। पेड़ कट रहे तेजी से, थोड़े पेड़ बाकी रहने दो। अगर बाकी कोई जंगल यहाँ, अगर बाकी कोई जंगल यहाँ उसे जंगल ही रहने दो। पेड़ कट रहे तेजी से, थोड़े पेड़ बाकी रहने दो। अगर कट जाएंगे पेड़ तो उन परिंदों का क्या होगा? अगर कट जाएंगे पेड़ तो उन परिंदों का क्या होगा? उन परिंदों के खातिर थोड़े पेड़ बाकी रहने दो। उन परिंदों के खातिर थोड़े पेड़ बाकी रहने दो। अधूरी है गज़ल से अधूरी ही रहने दो। ये इश्क अगर सच्चा है तो अधूरी ही रहने दो। इस पे कुछ सेकंड लिखा था कि जब पहुँचेंगे घर उसके, जब पहुँचेंगे घर उसके, उसको रसोई में ही रहने दो। रसोई मीन्स किचन। तो जब पहुँचेंगे घर उसके, उसको रसोई में ही रहने दो। मोखले से झांक रही है ना वो, उसको शर्माते ही रहने दो। कि जब पहुँचेंगे घर उसके, जब पहुँचेंगे घर उसके, उसको रसोई में ही रहने दो। मोखले से झांक रही है ना वो, उसको शर्माते ही रहने दो। जब मिट जाएगी शर्म खुद आ जाएगी सामने, जब मिट जाएगी शर्म खुद आ जाएगी सामने। तब तक नैनों की वाणी उन्हें नैनों से ही कहने दो। तब तक नैनों की वाणी उन्हें नैनों से ही कहने दो। अधूरी है गज़ल इसे अधूरी ही रहने दो। ये इश्क अगर सच्चा है तो अधूरी ही रहने दो। अब कोई एक सवाल आप सबके लिए है, तो सुनिएगा कि एक मेरा पर्सनल फेवरेट है ये कि अज़ान हो गई, अज़ान हो गई पढ़नी नमाज अभी बाकी है। अज़ान हो गई पढ़नी नमाज अभी बाकी है। आरती हो गई बटना प्रसाद अभी बाकी है। कि अज़ान हो गई पढ़नी नमाज अभी बाकी है। आरती हो गई बटना प्रसाद अभी बाकी है। धर्म जाति की आड़ में लड़ रहे कई है शैतान, कि धर्म जाति की आड़ में लड़ रहे कई है शैतान। क्या इंसानों के अंदर का इंसान अभी बाकी है? क्या इंसानों के अंदर का इंसान अभी बाकी है? और एक आखिरी सुनाना चाहूँगा, उसके अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा
कि जब पैदा हुआ माँ की कोख से पालने में लाया गया। ये लकड़ी के ऊपर मैंने लिखा है कि जब पैदा हुआ माँ की कोख से पालने पे लाया गया, कि जब हुई मृत्यु 4 कंधों से लकड़ियों पे लिटाया गया। जब पैदा हुआ माँ की कोख से पालने पे लाया गया, जब हुई मृत्यु 4 कंधों पे लकड़ियों पे लिटाया गया। इंसानों की इस बस्ती में अपार खुशियाँ आए चाहे आए गम। इंसानों की इस बस्ती में अपार खुशियाँ आए चाहे आए गम। इंसानों की इस बस्ती में बलिदान हमेशा पेड़ों का ही पाया गया। इंसानों की इस बस्ती में बलिदान हमेशा पेड़ों का ही पाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।